सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग एक हफ्ते बाद शुरू होनी है। 4 नवंबर को आज महागठबंधन की तरफ से एक मैनिफेस्टो रिलीज किया गया। मैनिफेस्टो रिलीज करते वक्त दोस्तों हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो महागठबंधन का हिस्सा है वो लोग के नेता सब मौजूद थे, लेकिन जिसका नाम मैनिफेस्टो का दिया गया तेजस्वी प्रण पत्र, मतलब ये तेजस्वी का प्रण है एक तरीके से, जितनी भी बातें मैनिफेस्टो में लिखी है। मजे की बात यह है पूरे बिहार का बजट है दोस्तों 3,12,000 करोड़। ठीक है, 3,12,000 करोड़। लेकिन जो मैनिफेस्टो में भाई साहब ने जितने वादे किए हैं वो है टोटल 25 से 30 लाख करोड़ की घोषणा की है। तो ये बात किसी के गले से नहीं उतरती। और सच बात बताओ तो मुझे लगता है ये एक मस्त राम की मनोहर कहानियां जैसी किताब इन लोगों ने पब्लिश करके लोगों को भ्रमित करने के लिए, दोस्तों बेवकूफ बनाने के लिए जाहिर की है, घोषणा की है। सच बात बताऊं तो ये पॉलिटिशियन सोचते हैं कि जनता बेवकूफ है, जनता को कुछ पता होता नहीं है, लिख दो, मैनिफेस्टो है, बोल दो, देखी जाएगी बाद में, चुनाव जीतने के बाद में। भाई साहब ने मेजर क्या क्या अनाउंसमेंट किए उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और सच बात बताऊं तो राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक, ये बात अब समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। कल हालांकि राहुल गांधी पहुंचेंगे बिहार में, तेजस्वी यादव के साथ में मंच भी साझा करेंगे। लेकिन आज मैनिफेस्टो जब ये लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, उस मैनिफेस्टो में तस्वीर तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की ही लगी हुई है और किसी की तस्वीर नहीं लगी हुई है, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ राजद ही जा रही है चुनाव में इस बार। सबसे पहला दोस्तों इन लोगों ने कहा है कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे हर घरवासियों को। चलो यहां तक ठीक समझ में आता है। फिर 20 दिनों के अंदर में, सिर्फ 20 दिनों के अंदर में हर एक घर से एक सरकारी नौकरी मिलेगी। 3 करोड़ बिहारियों को बिहार में नौकरियां मिलेंगी, वो भी सरकारी। जबकि पूरे भारत के अंदर में गवर्नमेंट जॉब्स की संख्या 47 लाख की है, 47 लाख की। ये 3 करोड़ लोगों को कैसे नौकरी देंगे भाई? सरकारी बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं। एनीवे, फिर भाई साहब ने एक और घोषणा की कि जीविका दीदियों को हम लोग परमानेंट कर देंगे और साथ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह ट्रीट होगा, उनको एम्प्लॉय बनाएंगे गवर्नमेंट के। 30,000 रुपए पर माह उनकी सैलरी होगी। मतलब सीधा सीधा आप बोल दीजिए दोस्तों कि भाई साहब ने 3,60,000 रुपए पर जीविका दीदी को देने का भी घोषणा कर दिया। कहां से देंगे नहीं बताया। फिर इन्होंने बताया कि हम आईटी पार्क बनाएंगे, SEZ बनाएंगे, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फिर हम लोग डेयरी बेस्ड, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाएंगे पूरे बिहार के अंदर में। 9वीं फेल भाई साहब लगाएंगे। जो जंगल राज से चली गई थी बिहार छोड़ छोड़ के इंडस्ट्रीज, वो सब भाई साहब फिर से इंस्टॉल करेंगे, लगवाएंगे बिहार के अंदर में। ये भाई साहब ने मैनिफेस्टो में छपवाया है। हालांकि इसकी चर्चा जब ये मैनिफेस्टो बन रही थी, मुझे लगता है कि एक हफ्ते पहले से चालू हो चुकी थी इनके बीच में डिस्कशन कि क्या क्या फेंका जाए, कौन कौन कितना फेंक सकता है, सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन करो। तो सब ने मिलके बना दिया मैनिफेस्टो और नाम दे दिया तेजस्वी प्रण पत्र, ताकि कल को मैनिफेस्टो अगर पूरा न कर पाए तो पूरा का पूरा ब्लेम राजद के जंगल राज पे ही फूटेगा। हालांकि सरकार में तो इन लोगों को आना नहीं है, तो फिर वादे जितने चाहे कर दो भाई। हर एक परिवार से एक सदस्य को ही क्यों नौकरी दे रहे हो सरकारी? बोल दो कि जितने भी लोग हैं सबको सरकारी नौकरी हम देंगे। जब सरकार में आना ही नहीं है, फेंकना ही है, झूठी बोलना है, तो और ऊंचा फेंको ना भाई। क्योंकि बिहार की जनता को इन लोगों ने तो बेवकूफ समझ कर रखा है। अब बिहार की जनता इसका जवाब, जो ये मजाक उड़ा रहे हैं ना, इनको जवाब मिलेगा आने वाले चुनाव के दिन। जब वोटिंग डालेंगे लोग तब इनको अच्छे से जवाब मिलेगा 14 तारीख को रिजल्ट के दिन। फिर भाई साहब ने बोला कि 1 दिसंबर से, मतलब 14 नवंबर को रिजल्ट्स आ जाएंगे, तेजस्वी यादव की सरकार भी बन जाएगी अकॉर्डिंग टू महागठबंधन। फिर 1 दिसंबर से 2500 रुपए दोस्तों माई बहन योजना के तहत में
हर एक महिलाओं के खाते में मिलना शुरू हो जाएगा 2500 रुपए 1 दिसंबर से ही। मतलब कोई कैबिनेट मीटिंग फिटिंग वो सब हम लोग देख लेंगे, 1 दिसंबर से ही आपके खाते में शुरू हो जाएगा आना। ठीक है, फिर 1500 रुपए दोस्तों पेंशन, जो पेंशन मिलेगी वृद्ध महिलाओं को, विधवाओं को, जो वृद्ध जन है टोटल उन लोगों को 1500 रुपए, और जो दिव्यांग है उन लोगों को 3000 रुपए पर माह मिलने शुरू हो जाएंगे हमारे तेजू भैया के राम राज्य में। यही मैनिफेस्टो में लिखा है, जो बड़ी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। फिर इन्होंने लिखा है कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। भाई 125 यूनिट तो लोगों को मिल ही रही है। टोटल बिहार का बजट है 3,12,000 करोड़ का, और ये भाई साहब ने घोषणा कर दी है 25 लाख से 30 लाख करोड़ रुपए की। सोचिए आप, ये मजाक नहीं तो और क्या है भाई। फिर इन्होंने घोषणा पत्र में यह भी लिखा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम वक्फ बिल को, जो वक्फ बिल का कानून है दोस्तों, उसको फाड़ के फेंक देंगे। हमारे बिहार के अंदर में हम लागू नहीं होने देंगे। न 3 में है न 13 में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भारत की संसद में पास हुआ बिल, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चैलेंज किया लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी क्लीन चिट मिलने के बावजूद ये भाई साहब लिख रहे हैं मैनिफेस्टो में कि हम वक्फ बिल को फाड़ के फेंकेंगे, हमारे यहां पे लागू नहीं होने देंगे। तो भाई तेजस्वी जी, बात यह है कि आपसे कुछ ना हो पाएगा। पहली बात तो आप चुन के आओगे नहीं, बिहार के लोग बेवकूफ तो है नहीं इतने। जो पार्टी बिहारियों को गाली देती है, जिस पार्टी के शासन दूसरे राज्य में है, कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, वहां के नेता बिहारियों के बारे में क्या बोल चुके हैं कि बिहारियों के डीएनए से हमारा डीएनए बहुत बढ़िया है। ये खुद रेवंत रेड्डी जी ने कहा था। कर्नाटका के अंदर में देख लो, इनके नेता क्या बोलते हैं, हिंदी भाषियों को मारते हैं, भगाते हैं। और उसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में अलायंस करके राजद चुनाव लड़ रही है। तो राजद कितनी बिहार वासियों के हितों की बात सोचती है, ये सबको पता है। जंगल राज का वो दौर क्या था, शिल्पी जैन केस हो, सबको पता है ना भाई, क्या क्या होता था जंगल राज में। किडनैपिंग, बलात्कार, लूटपाट, छिनतई, मर्डर, वसूली, पूरे गुंडागर्दी चलती थी हर जगह। लोगों को गांव में रात को सोने वक्त निगरानी देनी पड़ती थी छत पे बंदूक लेके, तो कहीं कोई दूसरे लोग आ ना जाए हमारे गांव पे हमला करने। ये आतंक था। सड़कें नहीं होती थी, डेड बॉडियां तालाब में मिलती थी, अंधेरे में लोग जीते थे, और तब ये लालटेन का निजात हुआ था। आज की दुनिया एलईडी की है, लालटेन की किसी को जरूरत नहीं है। हिंदुओं को बांट बांट के इनके पिताजी ने फॉर्मूला निकाला कि हम जातियों में बांट के राज करेंगे इन लोगों पे। यादवों को अलग कर दिया, दलितों को अलग लेटर दे दिया, लेकिन सब जातियों के ऊपर में अत्याचार किया। यादवों का तो नाम बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इसके परिवार ने। मुसलमानों को खाली झुनझुना पकड़ाया इन लोगों ने कि तुम्हें बीजेपी खा जाएगी, हमें वोट नहीं दिया तो। कितने विधायक खड़े किए भाई मुसलमानों के लिए, इतने ही तैशी बन रहे हो तो। मुसलमानों की 18% बिहार के अंदर में आबादी है, विधायक नहीं खड़े किए। इस बार इनका सुपड़ा साफ निश्चित है। अब राहुल गांधी क्यों नहीं आए इतने दिन, अब समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव और राजद ने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी अपने साथी दलों को। बैनर में भी तेजस्वी ही की तस्वीर लगी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित किया था। मैनिफेस्टो के पेपर में भी तेजस्वी यादव की ही तस्वीर छपी हुई है और किसी नेता की नहीं है। तो ये बात कांग्रेस को पहले से पता हो चुकी थी। राहुल गांधी अपनी बेइज्जती करवाना नहीं चाहते थे, इसीलिए राहुल गांधी भाई इतने दिन नहीं आए। और जैसे ही राहुल गांधी
बिहार कल पहुंचेंगे, ये बात बीजेपी वालों को पता चली तो बीजेपी कार्यकर्ता लोग देखिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया में ये सब पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं कि खुशी मना रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता, हर्ष और उल्लास कि हमारे बीजेपी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर श्री राहुल गांधी जी बिहार पधार रहे हैं। घोषणा हो चुकी है भाई। चिराग पासवान ने ये महागठबंधन का मैनिफेस्टो के ऊपर में क्या बात कही है, आप सुनिए पहले। एनडीए के लिए कोई सेटबैक नहीं है, करें, घोषणाएं करने में क्या जाता है, जिसको सरकार में ही नहीं आना वो जितनी बड़ी घोषणाएं करते, बट उन घोषणाओं का आधार क्या है। एक तरफ आप बोलते हैं आपकी सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक कि हर परिवार को हम सरकारी नौकरी देंगे। प्रभु, बिहार का बजट ही कितना है, 3-3.25 लाख करोड़ का बजट है। अगर आप बेयर मिनिमम सैलरी भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको लगभग 2.5-3 करोड़ परिवारों को सरकारी नौकरी देने में कम से कम 7 से 9 लाख करोड़ का आपको बजट चाहिए। कहां से आएगा वो बजट? उसके बाद जो आपने बाकी की घोषणाएं की हैं, इन तमाम चीजों की पूर्ति आप कैसे करेंगे? मैनिफेस्टो जब वो निकाल रहे हैं तो उसमें ये भी तो बताएं कि रास्ता क्या है, राजस्व कैसे मेरे राज्य का बढ़ाने की आप सोच रख रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन कैसे। जब तक रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा आपके वादों के कोई मायने नहीं है। और ये बात आपको भी पता है, मतलब नेता प्रतिपक्ष को पता है कि वो सत्ता में उनको आना नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है, बड़े बड़े वादे करने में क्या जाता है, पूरा तो उनको करना नहीं है। कि विजन आप लोग कॉपी कर लेंगे इसलिए नहीं बता रहे हैं। कॉपी किसने किया? जीविका को लेकर आज जो नेता प्रतिपक्ष और उनका परिवार और उनका गठबंधन चिंतित है, जीविका की शुरुआत किसने की? 2005 से पहले जब तक एनडीए की सरकार बिहार में नहीं आई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई जीविका को जान रहा था? इस शब्द को कोई जान रहा था? तो जिन्होंने उसका इजाद किया, आज उन्हीं की चिंता करके तो नकल कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? कल तेजस्वी सर फेसबुक लाइव आए थे, उन्होंने कहा कि अगले छठ तक जो है पलायन, बेरोजगारी, इसके लिए बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छी बात है, ये उनको आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि कारण भी वो और उनका परिवार ही रहा है। 90 के दशक से पहले इस तरीके से पलायन नहीं होता था, जिस तरीके से 90 का जंगल राज जिसको कहा जाता है, जिस तरीके से उस दौरान युवाओं का पलायन हुआ है, और ये तब से लेकर आज तक जितना नियंत्रित होना चाहिए नहीं हो पाया। ऐसे में मैं ये मानता हूं कि अगले 5 साल डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन उस व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा जिससे पलायन, क्योंकि मेरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए भी सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, पूर्णतः रोका जाए, ना सिर्फ पलायन रुके बल्कि दूसरे राज्य से बच्चे हमारे राज्य में आए शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। इस व्यवस्था के निर्माण के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चिराग पासवान बिना लाग लपेटे भाई बंदे ने सही बात बोली है, और इस बार चिराग पासवान का ट्रैक देख लीजिएगा, जबरदस्त सीटें निकालेगा ये बंदा। मुझे लगता है ये 29 में से 15 से 20 के अंदर लेके आ सकता है। इस बार पूरी ताकत झोंक रहे हैं भाई साहब, दिन भर मेहनत कर रही है एनडीए, रैलियों पर रैलियां, रैलियों पर रैलियां। हालांकि महागठबंधन की तरफ से अगर कोई पार्टी दिख रही है जो सीरियसली काम कर रही है वो है तेजस्वी यादव की राजद। भाई वो बंदा, उसको भी पता है नहीं जीतेगा, लेकिन अपना ट्रैक रिकॉर्ड, अपना वोट बैंक वो बनाने की पूरी ताकत लगा रहा है। इसीलिए वो लोग लुभाने के लिए मनोहर कहानियां गढ़ रहा है अपने मैनिफेस्टो में। महिलाओं को आकर्षित करने के लिए उसने ये बता दिया कि हम माई बहन योजना के तहत में हर महिलाओं के खाते में 1 दिसंबर से 2500 रुपया देंगे। लेकिन महिलाओं को अच्छे से पता है जंगल राज का क्यों कैसा दौर था। सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित था ना तो वो महिलाएं थी उस वक्त में, जो अपने बच्चों को छुपा के रखती थी घर में। कोई रंग नहीं करवाता था, क्योंकि कोई रंग करवाता था तो पता लगता था कि भाई इसके पास पैसे कहां से आते थे, तो गुंडे पहुंच जाते थे छिनताई करने को। 20,000 की बाइक उस वक्त में मिलती थी, उस टाइम में कीमत 18-20 हजार रुपए की आती थी। तो कोई अगर बाइक खरीद ले तो उसकी बाइक गायब हो जाती थी। कह रहे बाइक खरीदे, पैसे कहां से आए तेरे पास? और ये फैक्ट बता रहा हूं दोस्तों, ये फैक्ट आप सर्च करेंगे ना गूगल में तो आपको जंगल राज का पूरा दौर दिख जाएगा। इसके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हुई है। तो ये चल रहा है दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।